दोस्तों, एक कहावत है कि बारूद के ढेर पर बैठ के अगर आप आग से खेलोगे तो हाथ तो आपका भी जलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ ट्रंप ने किया है टैरिफ लगा करके। मतलब ट्रंप को लगता है कि दुनिया जो है ट्रंप के मूड स्विंग से चलती है। मतलब उनका मूड खराब है तो ले दनादन टैरिफ। मतलब ट्रंप ने 90 देशों पर टैरिफ लगाया है। किसी पे 19%, किसी पे 20%, किसी पे 50% और किसी पर बोल रहे हैं कि मैं 100% या 200% भी लगाऊंगा। ये कहानी है ट्रंप की। ये जो टैरिफ इन्होंने लगाया है पूरी दुनिया पर, और सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत और ब्राज़ील पर लगा है, ये उन्होंने अपने ताबूत में जो है आखिरी कील ठोक ली है। अब उनका राजनीतिक कैरियर संकट से गुजरने वाला है। और उससे पहले इनका जो भी डिसीजन रहा है ट्रंप ने जो कुछ भी किया है उसका भुगतान उनके नागरिक भुगतना शुरू कर दिए हैं। मतलब वहाँ की शेयर मार्केट भी जो है लगभग क्रैश होने के कगार पे है। और उसके बाद में भाई वही कहा नहीं कि अगर आप बारूद के ढेर पर बैठ के आग से खेलोगे तब आग तो आपके बदन में भी लगेगी। तो वही कुछ हुआ है। मतलब आज की डेट में ये जो टैरिफ का एक झटका है, एक टैरिफ की गूंज है ना, अमेरिका के आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है, किचन तक पहुंच गई है। मतलब कॉफ़ी, सेब और केला, ये सारी चीज़ें जो है अब महंगी हो गई हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ट्रंप की वजह से लग्जरी आइटम हो गया है, क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि आम लोगों के पहुंच से बाहर हो गया है। अमेरिका जो एक विकसित देश है जहां पर कैपिटा इनकम आला दर्जे की है, वहां के लोगों के लिए अब डेली की रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। और यही कुछ है कि रोड पर अब जो है बहुत जल्दी प्रदर्शन होने वाला है ट्रंप के खिलाफ। क्योंकि जो ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं भाई, उनकी पार्टी के अंदर भी दबे स्वर में बगावत चल रही है। और जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो बिल्कुल बगावत पे उतर आई है। वो तो ये कह रही है कि वो जो है इस सरकार ने केले और कॉफ़ी जैसे चीज़ों को भी जो है लग्जरी आइटम बना दिया। जरा सोचिए, जो मध्य अमेरिका से आता है केला, उस पर इन्होंने 19 या 20% का टैरिफ लगाया है। तो केला जिस भी रेट में था उससे 20% महंगा बिकने लगा। कॉफ़ी आती है ब्राज़ील से, और ब्राज़ील के ऊपर इन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है। और इन्हीं की जनता अब उसको 50% महंगा जो है जा करके मॉल से महंगा लेने पे मजबूर है। जरा सोचिए, जो चीज़ें बाहर से आती, खाने पीने के सामान, जितना कुछ भी इनको भारत से आता है और देशों से आता है जिनमें इन्होंने टैरिफ लगाया है, अब उसका भुगतान इन्हीं की जनता कर रही। इन्हीं की जनता पहले भुगतान कर रही, दूसरा देश तो बाद में करेगा। और क्या इनसे अगर कोई पूछे जो है ट्रंप से कि अगर भारत जो है रसिया से तेल लेना बंद कर दे, मान लीजिए, वैसे नहीं करेगा, मान लीजिए भारत जो है रसिया से तेल लेना बंद कर दे, क्या आप टैरिफ हटा लोगे? तो भाई मेरे ख्याल से नहीं हटाएंगे। क्योंकि यहां पर ये जो 50% का टैरिफ लगा है, वो रसिया से कारोबार करना तो है ही नहीं है। ये तो सिर्फ बता रहे कि रसिया से तुम तेल ले रहे हो इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं। मेन वजह है जो इनके बरनौल लगा है इनके पिछवाड़े में, वो तो ये है ना कि मोदी जी ने जुबान खोल दी। मोदी जी ने बोल दिया कि जो है किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जो है वर्ल्ड लीडर ने जो है इस युद्ध को, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध विराम को जो नहीं कराया है, इस बात को खुल करके बोल दिया। तो उनका तो भाई तकलीफ हो गई, उनका मुंह जो है झौंस उठा है। तो तकलीफ तो इस बात की हो रही है ना, इस तकलीफ तो इस बात की है उनको। और यही कारण है जो एक टैरिफ वार इन्होंने किया है। एक कहावत है कि जितना भैया हिलाओगे ना उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो भैया ये जितना हिला रहे हैं टैरिफ करके, 25% किया, फिर पेनाल्टी मारने के लिए बोला तो 25% की पेनाल्टी मारी, 50% कर दिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि भारत नहीं मानेगा तो इसको 200% भी कर देंगे। भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत देश जो है के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि भारत जो है किसी एक देश के ऊपर निर्भरता रखना बंद कर दिया है। रिस्क मैनेजमेंट इसे कहते हैं। अगर आपके पास में एक सप्लायर है या आपके पास में एक खरीदार है तो आप हरदम रिस्क पे बैठे हुए हो। जिस दिन आपके सप्लायर ने माल देना बंद किया उस दिन आपका धंधा चौपट, और जिस दिन आपके जो है बायर ने माल लेना बंद किया उस दिन भी आपका धंधा चौपट। तब कभी भी आप जो है मल्टी सप्लायर वो जो है और मल्टी बायर के जो है उसमें मोड में आपको रहना चाहिए। वही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर एक दो ने मना भी कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
पॉइंट कुछ फर्क पड़ेगा आपके जीडीपी में। तो भारत ने क्या किया, भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया, तो क्या हुआ, जो भारत से माल जाता था इनके यहाँ पे, बहुत सारे आइटम थे, फूड आइटम थे, खाने पीने के, लेदर हो गया, ये सारी चीज़ें, और ऑटोमोबाइल्स पार्ट जाता था, दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ इनके यहाँ पे बहुत मात्रा में जो है सेल होती थी। अब वहाँ के लोगों को खाना पीना भी दूभर होगा, प्लस जो है दवाइयाँ भी जो है वो मतलब कई 100% महंगे रेट पे लेंगे, क्योंकि भारत ही एक देश था जो दवाइयाँ इनके ऊपर जो है इनके देश में आपूर्ति करता था। बहुत सारी दवाइयाँ जो भारत पूरी आपूर्ति पूरी करता है इनके लिए। दवाइयों के साथ में लेदर की जितने भी आइटम होते हैं, जो है वो एरोप्लेन पार्ट हो गए, और ये जितने भी ये फाइटर प्लेन वगैरह बनाते हैं, इनके पार्ट वगैरह भी भारत से बन के जाता था। अब उस पर भी 50% का टैरिफ लग गया। तब भैया आप बोइंग को भी झटका इससे लगा है, बोइंग इससे पार्ट जो बनवाता था भारत से, तो बोइंग के ऊपर भी वो पार्ट जो है 50% महंगा पहुंच रहा है। तो भाई इनकी हर इंडस्ट्री बर्बाद होने के कगार पे जा रही है, क्योंकि बहुत सारा योगदान भारत, ब्राजील या बहुत सारे देशों का था इनके ऊपर। जरा सोचिए, इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक महंगा हुआ, बच्चों का टॉय महंगा हुआ, वीकेंड पे जो जाते थे भर भर के खरीदारी करते थे, अब जो है चीज़ें उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं। आम अमेरिकी की जो है पहुंच से चीज़ें दूर हो रही है, और ये जो है एक चुनाव का मुद्दा भी बनाया जा रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा, कि भैया कि इनके रहने पर जो है ये तो जो है नॉर्मल चीज़ों को भी लेकर आइटम इन्होंने बना दिया। इस तरह का जो एक तरह से जो टैरिफ वार हो रही है, इससे तो उन्हीं की जनता जल रही है उसमें। और ये सब करने का फायदा क्या हुआ, कहते हैं कि बहुत चिल्लाओगे, बहुत ज़्यादा हाय करोगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो ट्रंप ने वही किया है। अब ना तो इज्जत बच रही है, ना ही पावर बचने वाला है। मोदी ने कह दिया कि तुम्हारा कोई औकात नहीं था। इंडो पाक जो अभी वार हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारा नाखून के बराबर भी योगदान नहीं है सीज फायर कराने में। तो मुंह तो झौंस उठा है, इज्जत तो उतर गई कि भाई कहाँ अमेरिका का वो जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको मोदी ने कह दिया तुम्हारा इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तुम कहाँ मध्यस्थ बने थे, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, हमें बेवकूफ ना बनाओ। तो मुंह तो भाई उतर गया इनका, बेइज्जती तो अलग से हो गई। तो इनका धर्म भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। इनको चीजें महंगी होकर मिल रही, इनकी जनता भी तराई तराई कर रही है। तो वही बात हो गया कि ये ट्रंप हैं जो पागल बादशाह था। आप जानते होंगे इतिहास में किसको पागल बादशाह बोला जाता है, कि अपनी राजधानी कभी दिल्ली से दौलताबाद, वही कहानी कर रहा है। और इन सब के बीच में जो वर्ल्ड आर्डर जो है तैयार हो रहा है, जो वर्ल्ड आर्डर जो है रिसेटल हो रहा है, उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत लंबा पड़ेगा। मतलब एक नासूर बनने वाला है। देखिए, इनके इस टैरिफ वार के चक्कर में चाइना जो भारत का शत्रु देश है, वो खुलकर भारत के साथ में आ गया है। अभी चाइना से इन्विटेशन आया है, भारत के पीएम जो है चाइना का दौरा करने वाले हैं, और रसिया के पीएम ईयर एंड तक दौरा करेंगे, राष्ट्रपति रसिया के। और भारत और चाइना और रसिया का जो है रिक एक जो ट्राई लेटरल वो बनने वाला था, एक समूह, वो भी तैयार हो गया। और ये आर्डर अगर बन गया इन तीन देशों का, तो भाई अमेरिका की जो है हवाइयाँ उड़ जाएंगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो वही है कि ये बंदा भस्मासुर बन के घूम रहा है। ये बंदा भस्मासुर है वाकई में अमेरिका के लिए, जिस हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि जब आप विश्व स्तर की राजनीति करते हैं, आप ऐसे देश होते हैं जहां पर आपके जितने भी विश्व स्तरीय संगठन है, जहां पे आपका बोलबाला होता है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। आपके लिए बहुत सारे छोटे देश आपकी तरफ देखते हैं। लेकिन बस वही आपका है कि जो है ढाक के तीन पात, वही आपकी कंडीशन है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। तो भाई दुनिया इस तरह नहीं है जो आपका जो है सम्मान करेगी। मतलब ब्राज़ील के ऊपर इन्होंने 50% टैरिफ लगाया, तो इनको लगा जो लूला है वहाँ का, वो आएगा हाथ जोड़ के इनसे बोलेगा कि भैया छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए। तो उसने बोला अगर मुझको बात करना होगा, लूला डिसिल्वा ने बोला कि मुझको अगर बात करना होगा तो मैं रूस से बात करूंगा, मैं चाइना से बात करूंगा, मैं भारत से बात करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो जिस तरह से इनको जवाब मिला है अलग अलग देशों से ना, तो इनकी हेकड़ी अब बहुत जल्दी शांत होने वाली है। बहुत जल्दी इनकी हेकड़ी शांत होगी। बहुत जल्दी जो है डॉलर का डिमोनेटाइजेशन भी हो जाएगा, डॉलर की भी हवाइयाँ उड़ेगी और हालत खस्ता होने वाली है। तब भाई जिस तरह से ट्रंप ने अपनी जनता के साथ में टैरिफ लगा करके खिलवाड़ किया, क्योंकि भाई भारत तो उस सामान को कहीं और बेच लेगा,
क्योंकि कई लाख बैरल जो है भारत ने तेल का ऑर्डर नाइजीरिया से किया है। उनका जो है सौदा हो गया, बुकिंग हुई, तेल आने वाला है। अब नाइजीरिया से सौदा हुआ, इसका मतलब भारत जो है वहाँ पर अपने इंडस्ट्री भी लगाएगा, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाएगा, या वियतनाम वगैरह में अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, वहाँ से बेचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कुछ गलत होता है, अगर यहाँ पर कुछ फुल स्टॉप लगा भारत के लिए व्यापार में, तो कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने वाली। तब यह है कि भारत आज अडिग है, पीएम नरेंद्र मोदी आज अडिग है जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी की तरह। उनका स्टैंड एकदम बढ़िया है और नफातुल्ला है, और उनके जो स्टेबिलिटी है भारत की, जो एक राजनीतिक जो है दशा और दिशा है ना, जो एक राजनीतिक मजबूती है, वो दिखा रही कि कितना जो है मजबूत शासन भारत में है और कितने मजबूत पीएम है। और भाई वाकई में इस देश की जनता भी बहुत प्राउड महसूस करेगी जिस हिसाब से जो है हमारे पीएम ने जो है यूएस के सामने 1% का समझौता नहीं किया। तो भाई ये एक जो है बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी होने वाली इन फ्यूचर। भले तकलीफ होगी, हमारे कुछ व्यापारी को नुकसान होगा, लेकिन हमारे व्यापारी भी भारत देश के साथ में खड़े हैं और उनके जो फैसले उनके साथ में डट के खड़े रहेंगे। आज 19-20 का नुकसान होगा, लेकिन आने वाला समय बहुत स्वर्णिम होगा, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मेरे वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।